हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबैकस कंप्यूटर के ऊपर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी आखिर कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबैकस कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, अगर आप ट्रिपल सी के स्टूडेंट है या फिर ओ लेवल के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम एबैकस कंप्यूटर के बारे में अगर जानकारी हासिल करें तो आपने कहीं ना कहीं हिस्ट्री में इसको पढ़ा ही होगा, या फिर आप मैथ के बुक्स में आप थर्ड क्लास की बुक उठाइए तो आपको एबैकस कंप्यूटर का एक मॉडर्न देखने को मिलेगा। लेकिन आपने केवल किताब में उसका एक डिजाइन देखा होगा, एक फॉर्मेट देखा होगा, लेकिन आज आपको यहां पर एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि आखिर एबैकस कंप्यूटर का यूज कैसे किया जाता है और इसे कब बनाया गया, किसने बनाया। आज ये सारे हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन को दूर करेंगे। देखिए ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो आपने मेरे कई वीडियो देखे होंगे, जैसे इनियक कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, पास्कलाइन कंप्यूटर, लेकिन ये जो आपका एक नया कंप्यूटर है एबैकस कंप्यूटर, ये जो क्या हो गया, देखिए ये जो कंप्यूटर है असल में ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को एकदम हिला के रख देते हैं, जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो मैंने ऑलरेडी यहां पे दो क्वेश्चन अगली वीडियो में दी थी कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, या फिर पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, या फिर पहला कैलकुलेटर कौन सा है। देखिए अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो बिजली से चलती है तो आप इनियक कंप्यूटर के ऊपर टिक लगाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनियक के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है तो आप पास्कलाइन वाली वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पास्कलाइन कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। क्वेश्चन ये आ जाए कि पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ना कोई मैकेनिकल ना कोई इलेक्ट्रॉनिक, पहला कैलकुलेटिंग अगर डिवाइस की बात करें तो वो है आपका एबैकस कंप्यूटर। दुनिया में जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था वो था आपका एबैकस कंप्यूटर। ना हमारे पास कोई बिजली हुआ करती थी, ना हमारे पास कोई मशीनें हुआ करती थी। ये बहुत समय पहले की बात है, लगभग 30,000 साल पहले की बात है कि हमारे पास जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब हमारे पास कंप्यूटर में गणना कैसे किया जाता था। पहले के समय के लोग क्या करते थे कि जोड़ना अगर घटाना करना है तो उंगलियों का सहारा लेते थे, 1 2 3 4। कुछ लोग तो कंकड़ का यूज करते थे कि 4 कंकड़ आपके हिस्से में हुए, 4 कंकड़ मेरे हिस्से में हुए। कुछ तो हड्डियों का भी यूज करते थे कि 4 हड्डियां आपकी हुई, 4 हड्डियां मेरी हुई। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करते थे। तब जाकर चाइना में यानी कि चीन में एक कैलकुलेटिंग डिवाइस तैयार किया गया। असल में वो जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वही थी आपकी एबैकस कंप्यूटर। देखिए आज के मॉडर्न के हिसाब से कंप्यूटर का डिजाइन आप जानते हैं कि हमारे अभी जो समय चल रहा है, अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है, उस टेक्नोलॉजी में जो अभी कंप्यूटर का जो मॉडर्न है कुछ इस तरीके से अभी आपको मॉडर्न दिखाई देगा कि कंप्यूटर का मॉडर्न प्रेजेंट टाइम में आपको डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के जैसा दिखाई देगा। लेकिन पहले के समय की बात हो रही है तो पहले के टाइम में हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तब कंप्यूटर देखने में कैसे लगते थे और उस पर वर्क कैसे किया जाता था। तो अब हम यहां पे बात करेंगे कि कंप्यूटर एबैकस कंप्यूटर का डिजाइन कैसा होता है। देखिए एबैकस कंप्यूटर जो बनाया गया था, ना कोई ये तो मैकेनिकल हुआ करता था, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई बिजली की व्यवस्था ही नहीं थी। तब इसमें जो कैलकुलेशन किया जाता था, यानी कि जब बिजली नहीं थी, जब मशीनें भी नहीं थी, तो ये कंप्यूटर कैसे काम करता था और इसे कैसे बनाया गया था। ठीक है, देखिए ये जो कंप्यूटर बनाया गया था एबैकस कंप्यूटर, ये ना कोई प्लास्टिक का हुआ करता था, ना कोई लोहे का, ना कोई तांबे का, ये एक लकड़ी का हुआ करता था। क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम, ना लोहा था, ना सोना था, ना कुछ भी नहीं था। तब जब कंप्यूटर को बनाया गया तो उसके लिए एक लकड़ी का फ्रेम तैयार किया गया। तो ये जो चारों तरफ हमने बनाया हुआ है, आप इसे मान के चलो कि ये लकड़ी का एक फ्रेम है। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर ऐसे ही बनाए गए थे। तो एक लकड़ी का फ्रेम लिया गया और चारों तरफ इसका एक फ्रेम लगाया गया। फ्रेम लगाने के बाद बीच में कुछ रॉड्स लगा दी। ठीक है, रॉड आप चाहे तो लोहे का मान सकते हैं, लेकिन उस टाइम लोहा नहीं था तो लकड़ी का एक सीधा सीधा रॉड लगा दिया गया। रॉड लगाने के बाद
एक आग जलाएगी, आग जलाने के बाद मिट्टी लिए कुछ और मिट्टियों के गोल गोल छल्ले बनाए गए और उन छल्लों को इन रॉड के अंदर पिरोए गए। ठीक है, तो ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं पॉइंट्स ये आपके छल्ले टाइप के मिट्टी का गोला तैयार करके इसके अंदर पिरोए गए थे। ठीक है, और ये दो भागों में डिवाइड हुआ करता था, एक नीचे के और एक ऊपर के साइड में। तो इस टाइप का पहले के टाइम में मॉडर्न इसी टाइप का कंप्यूटर हुआ करता था। और आजकल तो देख रहे हो कि कंप्यूटर का डिजाइन कुछ इस टाइप का है, लेकिन पहले के टाइम में कंप्यूटर कुछ इस टाइप का हुआ करता था। तो इसमें अगर आपको कैलकुलेशन करना हो तो कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है, तो आप कीबोर्ड का यूज करते हो और ऑटोमेटिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ना तो इसमें कोई सीपीयू हुआ करती थी, ना कोई कीबोर्ड, ना कोई माउस और ना ही डेस्कटॉप। जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आप लोगों ने ये बोला था कि डेस्कटॉप, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस इनको मिला दिया जाए तो एक कंप्यूटर बनता है। तो मैंने कहा था कि ये आपका ऑप्शंस गलत है, क्योंकि कंप्यूटर वो चीज होती है जो कैलकुलेशन कर सके, जो गणना कर सके, चाहे वो डेस्कटॉप हो या फिर पीसी, कोई सा भी मतलब फॉर्मेट हो, चाहे वो कैलकुलेटर हो या फिर एंड्रॉइड मोबाइल या फिर सीपीयू, ऐसी चीज होनी चाहिए जो कैलकुलेशन कर सके, तो वही आपकी कंप्यूटर होती है। जरूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर मैकेनिकल हो, क्योंकि पहले के टाइम में ना कोई ये इलेक्ट्रॉनिक थी, ना कोई मैकेनिकल थी, ना इसके अंदर कोई सीपीयू था, ना ही माउस, ना ही कीबोर्ड, ना ही डेस्कटॉप, लेकिन फिर भी इसका नाम कंप्यूटर इसलिए पड़ा, क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन कर सकता था। तो हर वो चीज कंप्यूटर ही होती है जो गणना को कर सके। अगर हम बात करें कि इसमें गणना कैसे किया जाता है, इसमें कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो आप इन मोतियों को देखें। देखिए ऊपर की जो मोतियां होती हैं वो कहलाती है अपर बीड्स, अपर बीड्स, और जो नीचे की जो मोतियां होती हैं उनको कहते हैं लोअर बीड्स, लोअर बीड्स। ठीक है, और ये तो आपके रॉड से लगी हुई हैं। ठीक है, जो सीधी सीधी लाइनें बना के रखी हुई हैं जिसके अंदर मोतियां हैं वो कहलाती रॉड। ठीक है, और ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं डिजाइन टाइप का, ये आपकी कहलाती फ्रेम। ठीक है, तो ये आपका एक डिजाइन हो गया। लेकिन यहां पर देखिएगा जहां पर रॉडें लगाई जाती हैं ऊपरी और नीचे वाले हिस्से पे, यहां पर एक तारे टाइप की पॉइंट बनाई जाती है। जैसे आप आसमान में तारे देखते हो सेम वैसे ही चमकती हैं ये। लेकिन इनको क्या बोला जाता है? इनको हम लोग बोलते हैं, चाहे तो आप वैल्यू पॉइंट बोल सकते हैं या फिर और भी कोई नाम ले सकते हैं, तो वैल्यू पॉइंट। इसको वैल्यू पॉइंट किस लिए बोला जाता है अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए अगर हमें इसमें कैलकुलेशन करना हो कि इसमें कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए हमें आंसर लाना है 7 और हमें करना है ऐड, चाहे तो आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ये आपको माइंड में लेके चलना है कि आपको जोड़ना करना है या फिर घटाना है या फिर मल्टीप्लाई करना है या फिर आपको डिवाइड करना है। ये आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले के टाइम में कंप्यूटर के पास ना कोई कीबोर्ड हुआ करता था, तो कीबोर्ड ही नहीं था, तो हम लोग कैसे ऑपरेटर देना था कि हमें क्या देना है, प्लस देना है कि माइनस देना है। तो ये आपको माइंड में लेके चलना है कि मुझे प्लस करना है या फिर माइंड में करना है, बस आपको केवल इनपुट से देनी है और ये चीज आपको माइंड में लेके चलना है। अब देखिए कि इसमें कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। देखिए आप जो अपर बीट्स देख रहे हैं, एक बीट्स 5 के बराबर होता है, 1 बीट्स इक्वल 5। तो एक जो आप छल्ला देख रहे हैं वो 5 के बराबर हुआ था, और नीचे की जो बीट्स होती हैं वो आपकी 1 के बराबर होती हैं। ठीक है, लोअर बीट्स, लोअर बीट्स। तो नीचे की जो बीट्स होती है वो 1 1 यानी कि 4 नंबर ये हो गए, 5 5 10 नंबर ये हो गए। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन कैसे करना है। जैसे अभी हमने बात की कि हमें आंसर लाना है 7। देखिए वैल्यू पॉइंट का मतलब ये होता है, जो हमने वैल्यू पॉइंट बनाया हुआ है तारे के टाइप का, इसके जो टच में आएगा उन्हीं को काउंट किया जाएगा, बाकी को काउंट नहीं किया जाएगा। अब जैसे हमें इसमें ऐड करना है और 7 आंसर लाना है, तो हम क्या करेंगे, एक बिट्स को नीचे घसीटेंगे और इसके ऊपर छोड़ देंगे जो वैल्यू पॉइंट है, तो ये हो गया 5। अब जो नीचे की बिट्स हैं वो 1 के बराबर होती है, तो एक ऊपर करेंगे दूसरे को भी ऊपर करेंगे, तो 1 1 2 ये हो गए और 5 ये हो गए। तो ऐसे हम लोग 7 आंसर लाते थे। तो जो भी इसके टच में आएगा उनको काउंट किया जाएगा। तो ऊपर की वैल्यू 5 के बराबर होती है और नीचे की वैल्यू 1 के बराबर, तो हमें इनको टच करवाना होगा, तब जाकर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हम लोग इसमें गणितीय गणनाओं को कुछ ऐसे करते थे। अगर हम बात करें कि इस कंप्यूटर को कब लॉन्च किया गया और किसने बनाया, तो देखिए इस कंप्यूटर को चाइना में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। ठीक
ठीक है, और बनाने वाले का नाम था ली काई चैन। ली काई चैन। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि एबेकस कंप्यूटर के इन्वेंटर कौन है, तो आपको ली काई चैन मिलेगा ही नहीं, आपको टिम क्रैनर मिलेगा। क्योंकि देखिए टिम क्रैनर ने क्या किया था, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ली काई चैन ने क्या किया था कि इनका मॉडल तैयार करके मार्केट में इसको लॉन्च कर दिया था। मतलब कि पूरी तरीके से जो बनाया गया था वो ली काई चैन के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन जो मार्केट में हर मतलब देशों में चले गए, अलग अलग कंट्री में चले गए, तो वो जो मतलब कि इसका और भी मॉडर्न तैयार किया गया, इसको और भी डिजाइन तैयार किया गया, इसके अंदर और भी चेंजमेंट की गई थी, वो टिम क्रैनर ने की थी। इस वजह से अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि इन्वेंटर कौन है एबेकस कंप्यूटर का, तो आपको टिम क्रैनर मिलेगा। लेकिन अगर सही मायने से देखा जाए तो सबसे पहले एबेकस कंप्यूटर को बनाने वाले ली काई चैन ही हैं, और इन्होंने सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया था एबेकस कंप्यूटर को सन 1600 में बनाया था। ठीक है, और ट्रिपल सी के क्वेश्चन में ये कभी पूछा ही नहीं जाता है कि एबेकस कंप्यूटर को कब बनाया गया, क्योंकि ये डेट कभी सटीक नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो ली काई चैन ने सन 1600 में बनाया था, और टिम क्रैनर ने किसी और सन में इसको लॉन्च किया था, और किसी अलग देश ने इसको और सन में लॉन्च किया था। तो मतलब कि अलग अलग फाउंडर इसको आपको गूगल पे देखने को मिलेंगे। चाइना में कुछ और मिलेगा, एशिया में कुछ और मिलेगा, जापान में कुछ और मिलेगा। होता क्या है कि अपने देश में एक नया एबेकस कंप्यूटर बना के लॉन्च कर दिया तो उनका नाम अलग हो गया, उन्होंने अपने देश में बनाकर लॉन्च कर दिया, उनका नाम अलग हो गया। तो गूगल पे अलग अलग टाइप्स के फाउंडर मिलेंगे, लेकिन जो सही फाउंडर है वो आपका है ली काई चैन। तो इस टाइप का एक मॉडर्न हमारा एबेकस कंप्यूटर का हुआ करता था। देखिए इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देख लीजिए कि क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है। देखिए क्वेश्चन में अगर मैकेनिकल आ गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक आ गया तो आप एबेकस पे टिक नहीं लगाएंगे। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस तो आप बोलेंगे एबेकस कंप्यूटर। ठीक है, और एबेकस कंप्यूटर को सबसे पहले किसने बनाया, तो आप बोलेंगे ली काई चैन। अगर आपको ऑप्शन में ली काई चैन ना दिखाई दे तो वहां पर आपको टिम क्रैनर जरूर दिखाई देगा, तो आप टिम क्रैनर के ऊपर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ली काई चैन दिखाई देगा तो आपको ली काई चैन पे सबसे पहले टिक लगाना है। ठीक है, तो इस टाइप का आपका एबेकस कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है, देखिए एबेकस कंप्यूटर को और भी एक नाम से जानते हैं, सरोवर। सरोवर, ठीक है, ये कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन लोग इनका नाम रख देते हैं। जैसे कोई बहुत से फेमस हो जाते तो उनका नाम कुछ भी अपने हिसाब से बना के रख देते हैं। तो वैसे ही एबेकस कंप्यूटर जब फेमस हो गया था तो लोगों ने इनका नाम सरोवर रख दिया था। देखिए अगर हम एबेकस कंप्यूटर को सीखना चाहें तो लगभग 15 या 20 दिन लगेगा, तब जाकर आप इसको कहीं ना कहीं सीख पाओगे। तो अभी तो नॉर्मली मैंने आपको बताया कि ऐड ऐसे किया जाता है और माइनस ऐसे किया जाता है, लेकिन आप बड़ी बड़ी जब गणना करोगे तो इनको आपको सीखना पड़ेगा। और इसका सबसे फायदा यानी कि एडवांटेज ये है कि एक वो चीज होती है जब हमें कैलकुलेशन करना हो तो हम कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर रख लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा माइंड काम नहीं करता, मशीन काम कर रही होती है, जिससे कि हमारा माइंड सर्कुलर नहीं हो पाता और हमारा दिमाग कमजोर हो जाता है। क्योंकि हमारा माइंड दो हिस्सों में बटा होता है। लेफ्ट साइड वाला क्या करता है कि कैलकुलेशन करता है, ठीक है, चीजों को इकट्ठा करता है, ये सारी चीजें हमारा लेफ्ट माइंड का काम होता है। तो जब हम कैलकुलेटर या फिर लैपटॉप से गणना कर रहे होते हैं तो हमारा लेफ्ट वाला नहीं राइट वाला कर रहा होता है, क्योंकि हम अपना माइंड यूज नहीं कर रहे। जब हम अपना माइंड लगाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा तो लेफ्ट वाला काम कर रहा होता है। जब हम पेन पेपर यूज करते हैं तो आपका शायद राइट वाला काम कर रहा होता है। तो अगर आप एक आदत बना लोगे कि हमें कैलकुलेटर से गणना करनी है या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल से करनी है, तो आप अपने माइंड का यूज नहीं कर रहे हो, मशीनों का यूज कर रहे हो, तो ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। और जब आप बड़े बड़े कॉलेज में पहुंच जाओगे, ठीक है, और कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपके पास अपना माइंड चलाने के लिए कोई डिवाइस ही नहीं रहेगा। तो ये जो होता है एबेकस कंप्यूटर, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो इसमें हमें अपना माइंड लगाना होता है कि हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो हमें अपना माइंड लगाना पड़ रहा है। तो ये जो कंप्यूटर है ये बच्चों को बहुत ज्यादा सिखाया जाता है। आज भी ये कई देशों में ये कंप्यूटर चलते हैं, जैसे एशिया में आज भी चलते हैं, जापान में आज भी चलते हैं, ठीक है, और इंडिया में भी यूज किए जाते हैं। तो अलग अलग विश्वविद्यालयों में आज भी एबेकस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आई होप कि आपको एबेकस कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और सही इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर इससे भी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है कि सर आपने ये सही नहीं बता पाया या फिर ये सही नहीं बता पाया, तो आप प्लीज कमेंट जरूर करा करें कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया,
तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कमेंट करके उसका रिप्लाई भी दूंगा, या फिर अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो उसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन आप कमेंट जरूर करें कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।